everybody, I am this. I'm Ash. Today is day 2 and we have reached Kingston last night. अभी हम लोग निकल चुके हैं, 10:30 बज रहे हैं और हमने चेकआउट कर लिया है हमारे होटल से. So we are going to a special location. It's gonna be legend. So after checking into our hotel, we went for a dinner date and that was in Kingston downtown. Namaste Kingston was the restaurant name. The food was very delicious. We had ordered vegetable biryani, paneer jalfrezi, and it was super awesome. The restaurant gave us true Indian authentic vibe and it was a perfect place for a dinner date. अभी तक आपने देख लिया होगा कि हमने डिनर किया है and we slept in Days Inn Vietnam Hotel, which was a pleasant stay. Of a stay, but it is good for one night. जैसे कि हम बहुत just पहुंचे, सोए और निकले, so it was comfortable for that reason. It was neat and clean. The rooms were neat and clean. उसके अंदर स्विमिंग पूल भी आपने देखा होगा, जिम सेंटर भी देखा होगा. हमने वो यूज नहीं किया तो we won't be able to give you a proper review about it. But rooms were good and decent. I would also say that it's breakfast included, but वो breakfast आप ज्यादा कंसिडर ना कीजिए. बाजू बाजू बहुत सारी चीजें हैं. नो फ्रिल्स, डॉलरहमा, कैनेडियन टायर है ही है. उसके अलावा भी ईटिंग आउटलेट्स में हावीज है, A&W है, मैकडॉनल्ड्स है, टिम्स है, बहुत कुछ है. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द ब्रेकफास्ट. यू कैन ग्रैब एनीथिंग फ्रॉम नियर बाय. ऑल्सो आप ये आज का ब्लॉग चालू होने से पहले प्लीज जाइए और सब्सक्राइब कीजिए मुझे और लाइक बटन भी हिट कर देना और कमेंट भी कर देना कि आप और क्या जानना चाहते हैं हमारे इस ब्लॉग से या अगले ट्रिप से. We have already created our itinerary which will be around 3 to 4 hours in overall. तो वो 3-4 घंटे बाद मतलब 10:30 से हम लोग एस्टिमेट लगा रहे हैं. ऑब्वियसली कि हमारी एस्टिमेशन गलत भी हो सकती है, बट एस्टिमेट लगा रहे हैं कि 2-3 बजे तक हम यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि हम लोग अगली डे 3 हमारा बेसिकली मतलब आज रात का चेक इन हम लोग दूसरे होटल में कर रहे हैं, दूसरी लोकेशन में कर रहे हैं. सो एज आई सेड 3 days 3 locations. So that's our motto. So आज के डे 2 में किंगस्टन पूरा कवर करेंगे, सारे इम्पोर्टेंट जगह. और हाँ, हम लोग कोई म्यूजियम नहीं जा रहे बिकॉज we are not that fond of museums and we get bored and we won't be the right fit to tour you around the museum because we don't relate to it. तो हम लोग म्यूजियम्स तो नहीं जा रहे, तो किंगस्टन म्यूजियम्स के बारे में हम ज्यादा नहीं बता पाएंगे, बट यहाँ पे और भी बहुत कुछ है जिसके बारे में हम आप बताएंगे. So stay tuned. हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन इज, Wait for it. तो अभी हम पहुंच गए हैं फोर्ट हेनरी हिस्टोरिक साइट. अगर आप पीछे देख सकते हैं तो वो फोर्ट है. हमने आपको एक तोप भी दिखाई होगी, लाइक पुराने जमाने में मारते थे. हाँ, साथ ही साथ हम आपको ये भी बता देते कि आज ये बंद है, तो यहाँ पे टिकट्स मिलते हैं और तो हम अंदर नहीं जा पाएंगे. समर में ही होगी. हाँ, इसकी ओपनिंग समर में हुई है. अभी फिलहाल स्प्रिंग है तो स्प्रिंग में ज्यादा लोग आते नहीं है, टूरिस्टी लोग आते हैं. बट वी हैव लॉट्स ऑफ प्लान फॉर द समर, तो हम लोग ने अभी से ही घूमना चालू कर दिया है. ये रहा टिकट काउंटर. आप यहाँ पे आके टिकट ले सकते हैं. ये साइड से अगर आप सीधा जाएंगे तो पार्किंग लॉट है. यू रियली हैव टू वॉक लाइक 2-3 minutes टू कम हियर टू बाय द टिकट्स एंड देन एंटर द प्लेस. एंड इट्स अ फन विजिट. And the main part is the killer view. You really need to look at this. Dairy, legendary. ये व्यू है यहाँ पे. गाइस, यहाँ स्प्रिंग समर में आप आओगे तो आप बस बैठे रहो. हाँ, बहुत मजा आएगा. और अगर आप फोर्ट हेनरी अगर सर्च करें तो यही इमेजेस आएंगी आपको अगर देखना है. बट एक्चुअली में ये है जगह. सो क्वाइट एंड सो ब्यूटीफुल. मौसम भी बहुत प्लेजेंट है. लाइक इट इज 2 डिग्रीज, बट कल जितनी विंड नहीं है. जैसे आपने कल के वीडियो में देखा था, हम बात ही नहीं कर पा रहे थे इतनी विंड थी. बट आज का मौसम काफ़ी प्लेजेंट है.
guys, look at this. यहाँ पे मैराथन वगैरह भी होते हैं और यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं मई जून महीने के अंदर। मार्केट्स लगती है, सेल्स होते हैं, आर्टिस्ट आके अपना डिस्प्ले करते हैं चीज़ें और बहुत ही फन एनवायरनमेंट होता है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे जुलाई और अगस्त के समय आएंगे तो परेड टाइप्स भी निकलती है और वो परेड विटनेस करोगे तो बहुत मज़ा आएगा, स्पेशली जुलाई 1 को जब हमारा नेशनल डे है। मैं एक और एक मस्त चीज़ बताती हूँ, तो यहाँ के अंदर ना ईओडी पासेस भी होते हैं, तो जो यहाँ पे रहते हैं उन लोगों को ईओडी पास मिल जाता है, तो जिन लोगों को अंदर जाना है कुछ भी खरीदने के लिए। तो ऑन द सीरीज में मैं जैसे आप लोग को बता रही थी कि किंगस्टन भी एक नॉमिनी था टू बिकम द कैपिटल ऑफ द कंट्री, बट वो नहीं बन पाया क्योंकि ये एग्जैक्टली पानी के बॉर्डर्स के पास है। इनफैक्ट ये यूएस बॉर्डर्स के साथ कनेक्ट भी करता है। 1000 आइलैंड क्रूज चलती है यहाँ पे जो आपको लेके जाएगी और 1000 आइलैंड्स दिखाएगी जो यहाँ पे हैं अगर आप पानी से जाओगे। ये कुछ आइलैंड्स आपको यहीं से भी नज़र आ रहे होंगे। तो ऐसे बहुत सारे छोटे आइलैंड्स हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही घर है या 2-3 घर है, ऐसे छोटे आइलैंड्स हैं। तो वो आइलैंड्स जब देखते देखते आप क्रूज में आगे जाओगे तो यूएस वाटर्स एंटर कर लेते हो। तो ऐसे ही बॉर्डर के इतने पास है। I see one of the cruises over there. Yeah, so that's the cruise that goes and takes the people around from one island to the other and also for getting the groceries. So that's how it's done. Even people over here have their own boats, speed boats, so they use that. So this is one of the watchtowers located around the fort. Guys, तो फिलहाल ये टूरिंग बस है। तो आज ही मैंने पढ़ा था कि 16 अप्रैल को ये बस चालू हो रही है और फिलहाल 3 ही बसेस चल रही है। एक सुबह 11 बजे की थी, फिर 1 बजे की और 3 बजे की, 3 बसेस चल रही है। 1 घंटे का टूर देती है और आप उतर के चढ़ भी सकते हो वापस दूसरे बस में और 1 दिन का पास होता है, बट हमने ये नहीं लिया है क्योंकि हम अपने टाइमलाइन से चल रहे हैं। बट यू कैन ऑब्वियसली ग्रैब दिस। और अभी फिलहाल बसेस भी कम है, तो जब आप समर्स में प्रॉपर समर्स में आओगे तब आप पूरा लुत्फ उठा। चली गई बस, इतना ही दिखा दिया। If you want, you can get down. Oh. It's up to you. This is Kingston Military Community Sports Center. और ये ब्रिज अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे मिलिट्री कॉलेज है, रॉयल मिलिट्री कॉलेज। ये देखिए यहाँ से निकलती है 1000 आइलैंड की क्रूज। तो हम लोग यहाँ पे पहले जा चुके हैं, तो हम लोग इस बार ही नहीं जाएंगे और फिलहाल तो बंद भी है। मई में चालू होने वाला है, तो ज़रूर मई में यहाँ पे विजिट कीजिएगा। मई में ऑटोवा भी जाइएगा, मई में यहाँ पे भी जाइएगा। कनाडा की यही बात है, आपको कहीं पर भी जाना आपको मई, जून, जुलाई, अगस्त में ही जाना है। काफ़ी कम समय होता है बाहर जाने का, तो उसी दौरान आपको निकलना है, जो करना है। एनीवे, मई में आप वैसे देखिए 1 या 2 घंटे का क्रूज होता है। मस्त में खाना मिलता है, वेजिटेरियन लोगों के लिए भी एक खाना है विद 27 स्पाइसेस। उसकी स्टोरी हम बाद में बताएंगे। उन लोग ने छोले सर्व किए थे, बोला था आपको छोले चाहिए, इट्स विद 27 स्पाइसेस, ऐसा करके सर्व किया। ओह या ये देखिए, ये वो ट्रॉली टूर यहाँ पे भी आ गई है ड्रॉप ऑफ करने के लिए। तो वो ऐसे हमारे साथ साथ ही चल रही है आज तो। एग्जैक्ट 12 बज रहा है, देखो घंटी बज रही है, सही टाइम क्योंकि 12 बजे घंटी बज रही है। ईस्टर एग्स, ये देखिए ईस्टर एग्स। जब तक ये शॉप्स देख रहे हैं, अभी हमको सूवेनिर चाहिए
तो बस देख रहे कहाँ से सुविनर ले हम लोग। बहुत कुछ है यहाँ पे, तो पेंटिंग्स भी है। तो ये सब कुछ अच्छा दिखने वाला लो ना, किंगस्टन कनाडा। तो अभी फिलहाल हम लेके लौटे हैं 2 कुडीज जो किंगस्टन से हैं, और ये मिली है हमारे न्यू बॉर्न। क्या नाम रखेंगे इसका? इसका नाम अभी तक डिसाइडेड नहीं है। इट्स सो नाइस। मैं इसका ब्राउनी बनाना चाहती हूँ। ओह गॉड, मैं इसका अपनी साथ ही सुलाया करूंगी। ये वो नॉर्मल गुडी नहीं है, ये मेरा गुडी है। मुझे दिखाई नहीं दी और मैं नहीं दिखाऊंगी आशीष को। ये मेरा ब्राउनी है, क्योंकि आशीष को ना सॉफ्ट टॉयज मुझसे ज्यादा पसंद है, और अगर मैंने गलती से उसको कहीं छोड़ दिया ना तो उसको दबोच के सो जाएगा। मैं नहीं चाहती। मेरे ब्राउनी को प्यार से ट्रीट करना। चॉकलेट ब्राउनी। चॉकलेट ब्राउनी। और ये रहा हमारा न्यू एडिशन टू फ्रिज मैग्नेट, किंगस्टन क्रूज। क्योंकि हम किंगस्टन क्रूज जा चुके हैं, बट हमने तभी कोई गुड़ी ली नहीं थी, तो हमने ये लिया क्योंकि यहाँ की क्रूजेस और यहाँ के आइलैंड सबसे ज्यादा फेमस है, तो उसके लिए हमने ये लिया है। ये देखिए स्प्रिंग इज ऑफिशियली हियर। और ये देखिए माता रानी के दर्शन कीजिए, यहाँ पे भी है हमारे पास। जय माता। ओह माय गॉड, अरे सीरियस, यहाँ पे त्रिशूल भी बनाया हुआ है। क्या ये आपको भी त्रिशूल लग रहा है? तो रशियन में लिखा है। Lake Ontario is the 14th largest lake in the world. Oh my God, ये मुझे नहीं पता। क्या पानी और क्या व्यू है। चेयर भी दे दी गई है, बैठो, बस बैठे ही लो यहाँ। अल्टीमेट। ये मुंडी टॉन म्यूजियम है जो फिलहाल बंद है, बट दिस इज हाउ इट लुक्स। तो अभी हम निकल रहे हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है घर। एक ऐसा घर जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हमारे यानी कि कैनेडियन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने रहा था। तो लेट अस शो यू द हाउस। आवर्स ऑफ ऑपरेशन क्लोज्ड। तो फिलहाल जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आवर्स ऑफ ऑपरेशन क्लोज्ड है। ठीक है इनका। Hey, look at this. गाइस अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं अपने अगली डेस्टिनेशन की तरफ, बट इन मीन टाइम वी आर हॉल्टेड इन ऑन रूट एंड हमने कल एक बिरयानी पैक करा ली थी जो हम अभी खा रहे हैं। सो ऑन रूट का एक एडवांटेज ये भी है कि यहाँ पे आपको बर्गर किंग और टिम हॉर्टन्स तो मिलेंगी, बट एक एडवांटेज है हमने जैसे कि बिरयानी पैक करा ली थी, तो यहाँ पे माइक्रोवेव भी होते हैं, तो आप अपना खाना यहाँ पे गर्म करके यहाँ पे अपना लंच भी कर सकते हैं। आप अपने पैसे भी सेव करेंगे और आप अपने मनपसंद का खाना भी खा सकते हैं। करेक्ट किया। और क्योंकि हम बजट ट्रिप कर रहे हैं तो ये एक एडवांटेज है हमारे लिए। So this is our biryani. See you at the next destination.